नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हमारा रतलाम मंडल का कुछ सेक्शन अभी तक सिंगल लाइन है, वहीं ज़्यादातर हिस्से का दोहरीकरण हो गया है। जिन हिस्सों का कार्य चल रहा है उसमें हमारा नीमच से रतलाम करीब 135 किलोमीटर दोहरीकरण का कार्य शामिल है। वहीं इसके बाद में जिस सेक्शन के दोहरीकृत कार्य की शुरुआत होने की उम्मीद जताई जा रही वह है रतलाम से लक्ष्मीबाई नगर तक का दोहरीकरण और फतेहाबाद से उज्जैन तक के सेक्शन का दोहरीकरण। वहीं एक सेक्शन है जिसका दोहरीकरण के बारे में अभी कोई विचार नहीं बनाया गया, वह है मक्सी से देवास के सिंगल लाइन सेक्शन का दोहरीकरण का। वहीं दो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट रेलवे ने कंप्लीट कर लिए। एक है हमारा राऊ महू दोहरीकरण और दूसरा उज्जैन से लगा के इंदौर के बीच में दोहरीकरण कार्य को पूरा कर लिया गया। वहीं अब जो पूरा सिस्टम है उसका फोकस चल रहा है नीमच से रतलाम के दोहरीकरण के बारे में। वर्ष 2019 में इसको स्वीकृति मिली थी। 2021 में यह CCEA से अनुमोदित होकर पास हुआ था। वहीं वर्ष 2022-23 में इसका कार्य शुरू हुआ था। 2 टेंडर इसके लिए निकाले गए थे। एक था हमारा रतलाम से दलोदा और दलोदा से नीमच तक के दोनों हिस्सों में कार्य शुरू हो गया था, लेकिन जो हमारा रतलाम से नामली वाला हिस्सा है उसमें कार्य काफ़ी अच्छा हुआ और 2 हिस्सों का कार्य इसमें पूरा कर लिया गया है। रतलाम से लगा के धोसवास के बीच में कार्य अभी अधूरा चल रहा है। वहीं धोसवास से लगा के बराइला 84 तक के लगभग 25-26 किलोमीटर सेक्शन का कार्य पूरा कर लिया गया है। उस पर ट्रेनें भी दूसरे ट्रैक पर दौड़ने लगी है। सबसे पहले इस पूरे प्रोजेक्ट का जो टारगेट था वह वर्ष 2025 के मार्च महीने में तय किया गया था, लेकिन विभिन्न कारणों की वजह से यह टारगेट आगे खिसक चुका है और सुनने में आ रहा है कि दिसंबर 2025 अब यह टारगेट हो गया है। और कारण भी इसके हैं, जैसे कि हमारे जावरा के पास में कुछ कारणों की वजह से यह कार्य बिल्कुल भी शुरू नहीं हो पाया था। ऐसा ही कुछ ढीलपोल कार्य में हुई और यह कार्य अब इसका टारगेट है वह आगे खिसक चुका है। वहीं एक अच्छी खबर इस पूरे कार्य की सुनने में आ रही है कि मल्हारगढ़ से नीमच के बीच 25 किलोमीटर सेक्शन का CRS इंस्पेक्शन इसी महीने किया जा सकता है। हालांकि यह जो समाचार था यह इसी हफ्ते के CRS निरीक्षण के संबंध में था, लेकिन अभी तक पूर्व सूचना उसके बारे में कोई निकलकर सामने नहीं आई है, तो केवल इसी महीने में इसको हम कह सकते हैं कि CRS किया जा सकता है। प्रोजेक्ट की समय सीमा में वृद्धि का एक अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। पूर्व में फरवरी महीने में इसको बजट प्राप्त हुआ था 400 करोड़ रुपये, जिसको कि मुख्य बजट में 250 करोड़ रुपए कर दिया गया, यानी कि करीब 150 करोड़ रुपए की इसमें कटौती की गई है। इससे अंदाज़ा यही लगता है कि प्रोजेक्ट की जो गति है वह उस हिसाब से नहीं है। इसको अगले वर्ष के बजट में राशि प्राप्त होगी पूरे कार्य को करने के लिए। इसी के साथ साथ जो मार्च महीने में पश्चिम रेलवे के द्वारा टारगेट सेट किया गया था अपने कार्यों के लिए, उसमें इस प्रोजेक्ट के लिए भी समय सीमा निर्धारित की गई थी। हालांकि वह सीमा जो है आगे बढ़ चुकी है, फिर भी हम उसका उल्लेख करते हैं। धोसवास से लगा के नामली बराइला 84 तक का जो सेक्शन है 24 किलोमीटर लंबाई का, इस सेक्शन को पूरा कर लिया गया है। वहीं मल्हारगढ़ से मंदसौर के सेक्शन के लिए टारगेट सेट किया गया था मार्च की जो प्रोजेक्ट शीट है उसके अनुसार नवंबर 2024 24 किलोमीटर इस सेक्शन की लंबाई है। वहीं नीमच से मल्हारगढ़ के लिए टारगेट सेट था मई 2024 25 किलोमीटर लंबाई का सेक्शन है, जिसको कि इस महीने पूरा किया जा सकता है, इसकी खबरें चल रही हैं। वहीं ढोढर से लगा के बराइला 84 का 25 किलोमीटर सेक्शन के लिए टारगेट सेट है मार्च के अनुसार दिसंबर 2024 का। वहीं दलोदा से ढोढर के 20 किलोमीटर सेक्शन के लिए नवंबर 2024 और दलोदा से मंदसौर के 15 किलोमीटर सेक्शन के लिए जनवरी 2025 टारगेट सेट किया गया था। वहीं धोसवास से रतलाम के बीच में दिसंबर 2024 टारगेट सेट किया गया था। लगभग 3 किलोमीटर के आसपास का यह सेक्शन है। तो आप समझ सकते हैं कि मार्च में जो टारगेट सेट किया गया था उसके अनुसार अभी तक यह कार्य केवल एक ही सेक्शन में होता दिखाई दे रहा है। उसका भी टारगेट खिसक कर करीब 4 महीने आगे आ चुका है। नीमच से मल्हारगढ़ का सेक्शन है और इस महीने उम्मीद जताई जा रही है कि इसको CRS किया जा सकता है। इस बीच जो
जगह जगह पर कार्य चल रहे हैं, उनमें गति बरसात का सीजन बीतने के बाद ही तेज हो पाएगी। कुछ जगहों पर कार्य की शुरुआत होने वाली है, जिसमें कि हमारा जो ढोडर से लगा के बराइला 84 सेक्शन है वह प्रमुखता से है। यहाँ पर कार्य की अभी ज़्यादा तेज़ी नहीं देखी गई है। इस बीच जो हमारा मंदसौर के पास में शिवना नदी का ब्रिज है, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, हमारा पिछले अपडेट का नज़ारा दिखाई दे रहा है। इस पर जो गर्डर जमाने का कार्य है वह किया जाना है और जल्दी ही वह भी किया जाएगा। हालांकि इसका जो टारगेट है वह अभी थोड़ा दूर है और इसको सेक्शन को पूरा करने के लिए रेलवे प्रयासरत दिखाई दे रहा है। नामली, जावरा, मंदसौर, मल्हारगढ़, नीमच आदि स्टेशनों पर जो कार्य हैं प्लेटफार्म के निर्माण से संबंधित, फुट ओवर ब्रिज से संबंधित नए कार्य हैं वह तेज़ गति से अंतिम दौर में चल रहे हैं, लेकिन अभी टारगेट के अनुसार इनको पूरा किया जाएगा। हिंगोरिया रेलवे फाटक के पास में यातायात बंद करके जो कार्य है वह पूरा किया गया है और टारगेट बढ़ने की जो सूचना है वह विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स में भी घूम रही है और सब इसकी जानकारी तो दे रहे हैं, लेकिन सवाल नहीं कर रहे हैं कि यह टारगेट जो है आगे क्यों बढ़ा है। प्रमुख जो कारण रहा है वह हमारा दलोदा से ढोडर का जो सेक्शन है 20 किलोमीटर लंबाई का, वह प्रमुख कारण रहा है। इसके अलावा कुछ भूमि अधिग्रहण से भी संबंधित मसले हैं, उसकी वजह से भी कार्य में देरी आई है। जो कार्य किए जा रहे हैं उसमें बिजली, अर्थवर्क, रेल की पटरी डालने के संबंधित और नए प्लेटफार्म के कार्य हैं और ब्रिज बनाने संबंधित कार्य है। आवास बनाए जा रहे हैं, स्टाफ क्वार्टर, साथ ही जो सिग्नलिंग आदि के कार्य हैं वह किए जा रहे हैं। और हमारा जो रतलाम से मंदसौर, नीमच से मल्हारगढ़, पिपलिया मंडी के बीच में टाइम पर ब्लॉक लेकर भी यह सभी कार्य निपटाए जा रहे हैं। तो दोस्तों यह इस पूरी रिपोर्ट में साफ होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण यह प्रोजेक्ट है क्योंकि यह हमारे मालवा क्षेत्र की राजस्थान के साथ में कनेक्टिविटी के लिए एक महत्वपूर्ण रेल मार्ग है तथा इससे विभिन्न सीमेंट कारखानों से निकलकर जो देश के विभिन्न हिस्सों में पहुंचता है। इसके लिए यहाँ पर जो दोहरीकरण कार्य है इसका पूरा होना अत्यंत आवश्यक है। इसी के साथ साथ यह एक महत्वपूर्ण टूरिज्म के हिसाब से भी हो जाता है क्योंकि राजस्थान राज्य के लिए जाने वाले विभिन्न पर्यटक ट्रेनों को यहाँ से निकलना पड़ता है। ऐसी स्थिति में सिंगल लाइन ट्रैक होने की वजह से क्रॉसिंग की समस्या होती है और आने वाले समय में जब यह कार्य पूरा हो जाएगा तो इस तरह की कोई भी परिस्थिति देखने को नहीं मिलेगी। इसके साथ साथ और भी ट्रेनें भविष्य में बढ़ाई जा सकती हैं, उस हिसाब से निर्माण कार्य यहाँ पर चल रहे हैं। खैर अब जो टारगेट है वह हमारा दिसंबर 2025 हो गया है, तो उम्मीद जताई जा रही है कि कम से कम उस टारगेट के आसपास में ही जो हमारा निर्माण विभाग है उक्त कार्य को पूरा करवाने के लिए प्रयत्नशील दिखे। तो दोस्तों यह थी नीमच से रतलाम के दोहरीकरण के बारे में छोटी सी अपडेट। और भी जानकारी हम समय समय पर हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लाते रहते हैं, इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो पसंद आया तो मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।